तो मेरा नाम सेब्रीना है ना, आई एम पास्टर सेब्रीना, मैं दिल्ली से हूँ। और थैंक यू सो मच पास्टर अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ऑल ग्लोरी गोज टू द किंग। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता का इस समय के लिए। और आई एम होपिंग मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ओके ग्रेट। आइए हम सब थोड़े टर्न्स में प्रे करते हैं। But today is the day that is going to turn around your situations in the name of Jesus. जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। अब जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। Today we're going to see the transformation of the Spirit of the Lord. आज जब मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी, और मैं पिता से पूछ रही थी, मैंने कहा प्रभु आज आप क्या करना चाह रहे हो, क्या प्लान है आपका आज का। उन्होंने बोला सबरीना, आज मैं बारिश की तरह हूँ। बारिश पता है, बारिश जब बारिश आती है चीजें साफ हो जाती हैं। जब बारिश आती है तो जो वो कीचड़ की खुशबू होती है ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है उस कीचड़ से ज्यादा। जब बारिश आती है तो चीजें जो है वो खिल जाती हैं। तो आज जब हम यहाँ पे हैं, हम अपने दिलों को प्रिपेयर करें। वी हैव टू बी एक्सपेक्टेंट कि आज आप यहाँ पे किसी कोइंसिडेंस से नहीं है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। पिता के राज्य में कभी कोइंसिडेंसेस नहीं होते। आज मैं आपको ये बता दूं, अगर आज आप यहाँ पे हैं तो कुछ बदलाव होगा। अपने दाएं और बाएं वालों को बोलो, कुछ तो बदलाव होगा, कुछ तो बदलाव होगा। और ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये हम मानते हैं। क्या आप मानते हो? मैं मानती हूँ कि आज बदलाव होगा। मुझे पिता बाबर सुसाइडिकल थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी को यहाँ पे सुसाइडिकल थॉट्स है तो आज आपकी जो चेन है वो टूटेगी। अगर पिता आपको सपने दे रहे हैं और वो अच्छे नहीं है, आज वो टूटेगा, है ना। मुझे पिता बार बार सपने बोल रहे हैं। हो सकता है आपको डिमोनिक ड्रीम्स आ रहे हो, आपको ट्रबलिंग ड्रीम्स आ रहे हो, लेकिन आज उसका अंत होता है ना। अगर वो आप है तो अपने हाथ को उठाइए। अगर आपको डिमोनिक ड्रीम्स, ट्रबलिंग ड्रीम्स, कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको पता है कि पिता की ओर से नहीं, आपको परेशान करते हैं रात को, तो अपने हाथों को उठाइए इस समय। अगर आपको सुसाइडिकल थॉट्स आते हैं, आपको बार बार कानों में आवाज आती है कि मरना है, ऐसा आता है, तो अपने हाथों को उठाइए। क्योंकि अगर आज आप हाथ नहीं उठाएंगे तो पिता की प्रेजेंस आपको कैसे छुएगी। हाथों को उठाइए, डरिए नहीं। आज वो प्रेजेंस आपको मुक्त करने के लिए आई है, डराने नहीं आई है। तो डरिए नहीं, अपने हाथों को उठाइए। We just pray in the name of Lord Jesus Christ. I break every chain that is demonic in this place. Every suicidal thought has to bow down in the name of Jesus. I cancel every troubling dreams that is coming to the minds of people. हर एक ऐसा सपना जो पिता की ओर से नहीं है, आज से बंद होता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज और इसी वक्त मैं हर उस डेमोनिक स्पिरिट को जो आपकी लाइफ में आपको बार बार कानों में आवाज दे रहा है, उसको मैं अभी और इसी वक्त कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सब बैठ सकते हैं, हम सब बैठ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम सेब्रीना है एंड मैं दिल्ली से हूँ। और एक चीज़ अगर मैं आज आपको यहाँ से जाने से पहले बताना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, एक वो कुंजी, वो है आपका फोकस। पिता मेरे से बार बार फोकस के बारे में बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना फोकस उस पिता की ओर लगाएं। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें पिता से दूर लेके जाते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन
अगर हमारा फोकस उस पर है तो उसका फोकस हमारे पर है। आप सुनना मैंने क्या कहा? अगर आपका फोकस उन पर है तो उनका फोकस आप पे है। हम उन पे फोकस नहीं करते और फिर प्रार्थना करते हैं कि पिता ये क्यों नहीं हो रहा, पिता वो क्यों नहीं हो रहा, पिता ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आपका फोकस कहाँ है? उस प्रॉब्लम की तरफ या उस पिता की तरफ? मेरा भी फोकस बहुत अलग अलग जगहों पे था। मैं जब 12 साल की थी तो मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरे नाक से, मेरे मुंह से, हर जगह से आई वाज ब्लीडिंग आउट ऑफ सडनली नोवेयर, एकदम से स्टार्ट हुआ। और मैं इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए, एकदम से क्या हो गया, ये तो ठीक थी। फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए एंड बहुत बार हमें, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें बहुत फेथ होता है डॉक्टर पे, है ना, कि ये डॉक्टर हमें ठीक करेगा। बट व्हाट इफ वो डॉक्टर ही बोल दे कि ये नहीं बचेगी, फिर आपका फोकस कहाँ जाएगा, है ना? तो उस टाइम पे मैं पिता में इतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना, साधारण सी क्रिश्चियन थी एंड पिता के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं बीमार हुई और हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि हमें नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, दूसरे हॉस्पिटल लेके चले जाओ। दूसरे हॉस्पिटल, उन्होंने बोला हमें भी समझ नहीं आ रहा, तीसरे हॉस्पिटल लेके चले जाओ। तीसरे हॉस्पिटल गए, हर जगह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करे, अलग अलग रिपोर्ट सामने आए, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। ब्लीडिंग बढ़ती जा रही थी, इलाज समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन मेरी जो माता है वो रो रही थी कि मैं क्या करूं, मेरी बेटी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे शी इज लाइफलेस, आईसीयू में है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल, किडनीज डैमेज हो चुकी हैं। स्टेरॉइड्स एक बहुत ही हैवी डोज होती है मेडिकेशन की, अगर वो आपको स्टेरॉइड्स देते हैं तो आपके जो बाल हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, आपके जो वाटर है वो एक तरीके से बॉडी के अंदर स्टोर रहता है और आप बहुत ज़्यादा फूल जाते हो, वाटर रिटेंशन हो जाती है। स्ट्रेच मार्क्स, है ना। तो मैं सिर्फ 12 साल की थी और मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। मुझे बस इतना पता था कि मेरा समय आ चुका, क्योंकि हमारा फेथ डॉक्टर्स के ऊपर था। जब डॉक्टर्स ने बोल दिया नहीं तो मतलब नहीं। फिर जैसे डॉक्टर्स ने मना किया, मेरी जो मम्मी है उन्होंने बोला कि हम सब फास्टिंग प्रेयर करेंगे। फास्टिंग प्रेयर करेंगे सब, मेरे जो पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, सब प्रार्थना करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, फास्टिंग करने लग गए रेगुलरली। पहले दिन फास्टिंग करी और मेरी ब्लीडिंग रुक गई, जो कि 13 दिन से नहीं रुकी। तो कुछ होप है ना, कुछ तो होप है, कुछ तो है फास्टिंग में, कुछ तो है जिससे आप ठीक हो सकते हो। सेकेंड डे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, है ना, तो वो ठीक आ गया, ठीक है, सिर्फ फास्टिंग से। और मुझे याद है कि मेरी, क्योंकि मैं हमेशा अनकॉन्शियस रहती थी, स्टेरॉइड्स का एक और साइड इफेक्ट है कि आप हमेशा अनकॉन्शियस रहते हो, आप बेहोश रहते हो, आपको पता नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो मैं 13-14 दिन से बस बेहोश थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं 2 मिनट के लिए आंखें खोलती थी, देखती थी क्या हो रहा है और वापस से। मुझे दिन का आइडिया नहीं था, क्या डेट है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वाज अनकॉन्शियस, आई वाज लाइफलेस, ठीक है। मैं बार बार लाइफलेस वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज आई वाज लाइफलेस। जैसे लाजरस को पिता ने उठाया, मैं मानती हूँ मुझे भी पिता ने ही जीवित किया। मैं बताती हूँ कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। उसके बाद मम्मी मेरे सामने बैठी थी और वो बहुत ही ध्यान से वचन पढ़ रही थी। और जब मेरी आँख खुली और मैंने उनको देखा तो वो खोई भी थी वचन के अंदर।
मैं बहुत क्यूरियस हो गई। मेरे नाक और मुंह में पाइप्स थी, तो मैं बोल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, पानी नहीं पी सकती थी, बट मैं देख सकती थी। मैंने मेरी माता को इशारा किया, क्या कर रहे हो आप? उन्होंने बोला, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। और पता है बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? Isaiah chapter 40. I have forgiven you of all your sins and I will give her a new life. मैंने तेरे पापों को क्षमा किया है और अब मैं तुझे एक नई जिंदगी दूंगा। जब मम्मी मेरे सामने ये पढ़ रही थी, मम्मी ने बोला, हम विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा। आपको पता है सिचुएशन में विश्वास करना कितना मुश्किल है? जब आप पढ़े हुए हो दिनों से, कुछ होश नहीं है आपको, लेकिन वचन कह रहे हो। मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड थी कि नहीं यही होगा, और मैं सोच रही थी क्या सच में होगा? क्या सच में जो बाइबल में लिखा हुआ है वो हो सकता है? क्या आप लोग मानते हो जो बाइबल में लिखा है वो हो सकता है? मैं तो नहीं मानती थी, मुझे नहीं पता था। मेरे को लगता था पता नहीं ये होगा भी नहीं होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी माँ, उसको मान लिया उन्होंने उसको अपने दिल में उतार लिया, और उनको पता था कि ये होगा, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली लिखा था हर लड़की ने की, स्पेसिफिकली फीमेल के बारे में बात। तो मम्मी ने इसको बहुत पर्सनल कर लिया। जब ये हुआ उसके बाद अगले दिन, क्योंकि वो मेरे को इतनी हैवी मेडिकेशंस दे रहे थे कि जो मेरी वेन्स हैं, वेन्स वो लगाते हैं ना, कैन्यूला लगाते हैं आपके हाथ में आपको ग्लूकोज देने के लिए, तो उसमें मेरे को स्टीरॉइड्स देते थे वो। तो स्टेरॉइड से क्या हुआ कि मेरी जो वेन्स है ना, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मतलब कि जिस वेन में वो दवाई डाल रहे थे वही वेन अब ब्लॉक हो चुकी थी। तो अब क्या होगा? एक बैड न्यूज आई। डॉक्टर्स आए मम्मी के पास, उन्होंने बोला कि एक बुरी खबर है कि इसकी ना वेन जो है वो काम नहीं कर रही है, तो हमें यहाँ तो इसका गला काटना पड़ेगा, यहाँ तो हमें इसके पैर काटना पड़ेगा, और वहां पे एक पाइप लगानी पड़ेगी जिससे हम इसको दवाई दें। उस दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं वैसी की वैसी थी। ब्लीडिंग रुकी थी, लेकिन वो मुझे पता है कि किससे रुकी थी। तो जब डॉक्टर ने बोला तो मेरी मम्मी घबरा गई, बट उस टाइम पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ प्रार्थना करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, फास्टिंग पे कंटिन्यूअसली उनका फास्टिंग चल रहा था। और जब उन्होंने बोला कि हम इसको लेके जा रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया मेरे को, और एनेस्थीसिया देने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। नहीं, मेरी लाइफ एनेस्थीसिया से चेंज नहीं हुई, मेरी लाइफ पिता ने चेंज करी, और मैं बताती हूँ आपको कैसे। क्योंकि जब मैं उस एनेस्थीसिया पे थी, जब उन्होंने उनको बेहोशी की दवाई दी, तब मेरा पहली बार एक एनकाउंटर हुआ, और वो आमने सामना वाला एनकाउंटर था, और वो यीशु के साथ था। उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं तो गई गई। वो 10 सेकेंड का एनकाउंटर था, सिर्फ 10 सेकेंड का, और उसमें ये था कि मैं बहुत ऊपर हूँ, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, यानी कि यूनिवर्स, जहाँ पे आपको सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स ये सब दिखते हैं, मैं वहां पर हूँ। सिर्फ अंधेरा है और सिर्फ प्लैनेट्स है। मैं अपने आसपास देख रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि छोटे छोटे सितारे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ये मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ, कौन सी दुनिया में पहुंच गई हूँ। ये अर्थ नहीं है, ये धरती नहीं है, मैं हवा में हूँ, और मैं अपने आसपास ये सब कैसे देख पा रही हूँ। और जैसे ही मैंने अपना चेहरा इस तरफ घुमाया, मेरे साथ कोई खड़ा था, और जो मेरे साथ खड़ा था उसने वाइट कलर की रोब पहनी हुई थी, और उनका मुंह उस तरफ था, और मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ और कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ हूँ, और वो ऐसे खड़े हुए हैं जिस पे सिर्फ मेरे को उनका वाइट रोब दिख रहा है। मुझे पता था कि ये कौन है, मुझे पता था। मैंने कहा शायद मैं मर गई हूँ, तभी मैं ऊपर हूँ। क्या हुआ ये? क्या मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ? इतने विचार जब मेरे मन में आए, एनकाउंटर खत्म हुआ, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल बेड पे थी।
और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या हुआ था, क्या ये पिता थे, क्या ये सच में यीशु थे, क्यों हुआ ऐसा, क्या पर्पस था, क्यों जरूरी था। बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, बहुत कंफ्यूज थी। और फिर उन्होंने मेरे को बेहोश किया था, जैसे मैंने बताया था। सबको याद है उन्होंने मुझे बेहोश क्यों किया था? क्यों किया था उन्होंने मुझे बेहोश? एनेस्थीसिया है ना, क्यों दिया था उन्होंने? क्योंकि उनको गला और पैर में पाइप डाला था। तो मैं उठी और मैंने नर्स को बुलाया। मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा कहाँ डाला है पाइप, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया पे थी, मैं हिल नहीं सकती थी। मैंने कहा कहाँ डाला है पाइप? नर्स ने कहा, अरे आपको पता है क्या हुआ, हम ऑपरेशन करने ही वाले थे, लेकिन एकदम से पता नहीं कैसे आपकी वेन सही हो गई और हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आपकी ऑपरेशन करने की। और तब मेरे दिमाग में आया तो सच में यीशु थे। उसके कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, इतनी नहीं है कहानी। उसके बाद मेरे जो भी किडनी पे इफेक्ट था, स्टेरॉइड्स का इफेक्ट था, मेरे जो बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, रिपोर्ट्स में सब कुछ सही आ गया। मुझे पता था ये इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं किसको बताऊं? ये कौन सुनेगा मेरी बात? कौन समझेगा इस एनकाउंटर को? इसको बोलते क्या? मेरे को तो ये भी नहीं पता इसको एनकाउंटर बोलते हैं। मुझे बस ये पता था कि मेरा आमना सामना हुआ है किसी के साथ, और उसके बाद मैं ठीक है, बस इतना पता था मुझे। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला था 14 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर हम बताएंगे कि क्या हुआ है। 10वें दिन में हॉस्पिटल से बाहर थी। डॉक्टर्स ने कहा था 14 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, तब हम बताएंगे कि इसका आगे क्या करना है। लेकिन 14 दिन से पहले ही 10वें दिन में हॉस्पिटल से बाहर थी। डॉक्टर्स खुद कंफ्यूज, क्या हुआ ये, एकदम से कैसे सब कुछ खराब हुआ और एकदम से कैसे सब कुछ ठीक हो गया? कौन कर सकता है ऐसा? सिर्फ यीशु, सिर्फ और सिर्फ यीशु। मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। रेवलेशंस में जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने कहा अरे ये तो मैंने इन्हीं को ही देखा, तब तो मैं कंफर्म्ड हूँ कि ये तो यीशु ही थे जिन्होंने मेरे को आमना सामने से ठीक किया। किसी की हाथ की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पिता काफी थे, और आज भी पिता काफी है। नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि यीशु काफी है। मैटर नहीं करता आप कितने कर्जे में हो, यीशु काफी है। मैटर नहीं करता आपको कितना तनाव है, यीशु काफी है। और जब मैं बोल रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ, ये सच्चाई है कि यीशु काफी है। यहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। पता था कि सेकंड लाइफ मिली है, अब पिता के अलावा कहीं नहीं जाना। और टंग्स का गिफ्ट मुझे मिला और मैं समझ गई कि अब यहाँ से कुछ बहुत ही मेजर स्टार्ट होगा। क्योंकि जब मैंने अपना पैशन उनको दिखाया कि सच में मुझे आपके बारे में जानना है, तो उन्होंने भी अपना हाथ एक्सटेंड किया मेरे। पहले वीक में चर्च गई, मेरे को टंग्स का गिफ्ट मिला। दूसरे वीक गई, सपने आने स्टार्ट हो गए। तीसरे वीक गई, विजन्स आने स्टार्ट हो गए। चौथे वीक गई, बाइबल में से रेवलेशंस आने स्टार्ट हो गए। साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स हैज टू बी आवर लाइफस्टाइल जब हम पिता के अंदर हैं। समझ रहे हो आप? अगर आपकी लाइफ में साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, क्रिएटिव मिरेकल्स नहीं है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में है और आप नॉर्मली ऐसे बैठे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी प्रेजेंस यहाँ पे आएगी और आप शांति से ऐसे खड़े रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी लाइफ सेम रहेगी, उनके बाद, उनके आने के बाद पॉसिबल नहीं है। उसके बाद से पिता ने मुझे लीड किया, गाइड किया सपनों के द्वारा कि मैं चाहता हूँ, मैं तुझे सेपरेट कर रहा हूँ अपनी मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन कैसे होगा ये सब पिता, कैसे होगा? मैं अपने खुद में क्वालिफाइड नहीं समझती कि मैं पास्टर बनूं, वो भी विमेन पास्टर।
वो भी दिल्ली जैसी जगह पे, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? उन्होंने बोला नहीं, मैंने तुझे चुना है, परमेश्वर ने जब आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप भी अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप भी अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। डिले कर सकते हो, डिले जरूर कर सकते हो, क्वेश्चन करते रहोगे क्या ये है क्या ये नहीं है, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। फिर पिता ने मुझे बोला कि मुझे बेथल जाना है क्योंकि अमेरिका में है। और सबसे हैरानी की बात ये कि जिस साल उन्होंने को जाने के लिए बोला उस साल आ गया कोविड। अब क्या होगा? पिता सही में आप क्या अभी भी यही चाहते हो मेरी जिंदगी से? हाँ, 10 लोग थे दिल्ली से जिन्होंने इंटरव्यू दिया वीजा प्रोसेस के लिए, सिर्फ एक का सिलेक्शन हुआ। आपको पता है वो कौन था? कौन था? मैं ही थी। मैं ही थी। 10 लोगों का इंटरव्यू हुआ और सिर्फ मैं ही थी जिसको वीजा मिल पाया। क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये इत्तेफाक? आपको इत्तेफाक लगता है? पिता ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी सबरीना, लेकिन फोकस मेरे ऊपर रखना। और मैंने फोकस उनके ऊपर रखा। 3 साल मैंने पढ़ाई करी, डिग्री ली, बट डिग्री मैटर नहीं करती। आपको पता है डिग्री मैटर नहीं करती। आप अच्छे से अच्छे कॉलेज जा सकते हो लेकिन डिग्री मैटर नहीं करती। अगर आप पिता की उपस्थिति में नहीं हो तो डिग्री मैटर नहीं करती। अगर आप उनके साथ प्रेजेंस में नहीं हो, उनके साथ समय नहीं बता रहे हो तो डिग्री मैटर नहीं करती। डिग्री क्या है? क्या है डिग्री? अब बाइबल रट लोगे, बाइबल एग्जाम दे दोगे, क्या होगा उससे? वेयर इज द होली स्पिरिट? वचन जरूरी है, वचन बिल्कुल जरूरी है। वचन आपको बदल देता है, वचन आपकी सिचुएशंस को बदल देता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी स्पिरिट के बिना कुछ भी सही नहीं है। हमें दोनों चाहिए। हम खाली वर्ड पे नहीं फोकस कर सकते और खाली स्पिरिट पे फोकस नहीं कर सकते। वी नीड बोथ। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। पिता की प्रेजेंस के अंदर समय बिताना, उनकी आवाज को सुनना। अगर आज आप यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मुझे आगे बढ़ना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, अगर आप वो हैं तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। और वो गुड न्यूज है कि आपको बस अपना कीमती समय उनको देना है। कीमती समय उनको देना है। मैं कीमती क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मुझे पता है सबके पास बहुत सारी चीजें करने को, बिजी है, सबकी लाइफ बिजी है, कोई खाली नहीं होता। लेकिन वही चैलेंज है, पिता के साथ टाइम स्पेंड करना ही एक तरीका है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आज आपके अंदर वो हंगर आ रही है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, हाँ मुझे आवाज सुननी है, हाँ मुझे वचन पढ़ना है, हाँ मुझे वचन में से रेवलेशंस चाहिए, हाँ मुझे अलग अलग सपने चाहिए, हाँ अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको पिता के पास जाना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि आप आओ मेरे पास, या आप हमेशा पिता को सिर्फ तभी याद नहीं कर सकते जब आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पिता को एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हैं ना, जब प्रॉब्लम आई पिता के पास चले गए, जब सब ठीक हो गया तो एक स्टेप बैक। आप पिता को एटीएम कार्ड की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उनके साथ आगे बढ़ना है तो रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। बिना रिलेशनशिप के तो कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। तो आज मैं आपको जो मोटिवेट करने आई हूँ वो सिर्फ एक चीज, एक प्रिंसिपल। अगर आप अपनी लाइफ में ये एक प्रिंसिपल कि मैं हर रोज पिता के साथ समय बिताऊंगा, बस ये काफी है, ये काफी है आपकी ग्रोथ के लिए। आइए हम सब खड़े होते हैं।